क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 5.2 रेखा एवं कोण क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान करना है। इस आकृति में हमें पहचान करना है संगत कोणों के युग्म, अंत एकांतर कोण के युग्म, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंत कोण के युग्म, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए वो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो बताए थे ये सब, ठीक है। इसी सब का जो है वो यूज होने वाला है। तो पहले आप जो है वो इनको जो है वो स्किप करके पहले वो वीडियो जो है वो जो है वो इनको पीछे करके जो है वो आप देखिए, फिर जाके जो है वो इनको पहले 2 नंबर जो है वो देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनका हमारा पहला में लिखना है किनका, तो संगत कोणों के युग्म लिखना है हमें। क्या लिखना है, तो संगत कोणों के युग्म। संगत कोण का हमें युग्म लिखना है यहाँ पे। तो देखिए असंगत कोण का युग्म हम जो बताए थे, एगो बाहर वाला था एगो अंदर वाला था, 1 5 2 6 फिर 3 7 4 8 होता था। यहाँ पे कौन कौन सा होगा, यहाँ पे 4 8 1 5 3 7 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 4 और हमारा 8 होगा, यहाँ पे लिखिए। या फिर 1 5, ठीक है, फिर ये 2 6, फिर ये 3 7, फिर 4 8 होगा। इस तरीका से लिख सकते हैं। लिख दीजिए, आप जैसे मन है वैसे जो लिख सकते हैं। कोण 1 और कोण 5, ठीक है। और फिर ये हमारा कोण 2 और कोण 6, ठीक है। 2 6 हो गया। अब देखिए एक अंदर वाला एक बार, अब जो है वो 3 7 ले लेते हैं। कोण 3 और कोण 7 3 7, फिर ये 4 8, कोण 4 और कोण 8, ये हो जाएगा। पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में हमें बताना है अंत एकांतर कोण के युग्म। अंत एकांतर कोणों के युग्म, ये बताना। अंत एकांतर कोणों के युग्म, देखिए वो अंत एकांतर कोण हमारा 3 6, देखिए 3 6 4 5 होता था। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, 3 5 2 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा कोण 3 और कोण 5 और कोण 5, फिर 2 8, कोण 2 और कोण 8, ठीक है। दूसरा हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का युग्म। यहाँ पे लिखिए तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंत कोणों के युग्म। ये वो हमारा क्या होगा, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंत कोणों के युग्म। तो ये हमारा हो जाएगा कोण 3 और 8, कोण 2 और 5। देखिए तिर्यक छेदा के एक ही ओर बने अंत कोण का युग्म हमारा कौन सा है, 3 5 4 6 है ना, तो वही तो हमारा होगा। यहाँ भी हमारा हो जाएगा कोण 3 और कोण 8 और हमारा 3 8 हो गया, फिर ये 2 5 होगा। तो यहाँ पे कोण 2 और कोण 5, 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए। 4 में क्या है, तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो वो शीर्षाभिमुख कोण, तो ये जो है वो आपको समझा देते हैं। देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये आपको बताए थे ना, ये कोण और ये कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ये कोण है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। इसमें देखिए कोण 1 कोण 3 शीर्षाभिमुख, 2 4 शीर्षाभिमुख, 7 5 शीर्षाभिमुख, 6 8 शीर्षाभिमुख कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा हमारा होगा 1 3, कोण 1 और कोण 3, फिर ये कोण 2 कोण 4, कोण 2 और कोण 4 2 4, फिर ये 5 7 होगा, कोण 5 और कोण 7, 5 7 हो गया, 6 8 होगा,
ये कोण 6 और कोण 6 और कोण 8। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है। कहता है संलग्न आकृति P समांतर क्यों है। ये हमारा P जो है वह क्यों के समांतर है। तो अज्ञात राशि हमारा यहाँ पे बताना ABCDEF सबका मान यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये अगर आपको अच्छा से जो है वो आपको याद होगा तो ये सब जो है वो इजीली जो है वो आप मुंह से ही जो है वो इनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है P जो है वो क्योंकि समांतर है, और यहाँ पे मान चलिए ये रेखा का नाम हम जो है वो L दे देते हैं। तो L हमारा क्या है, तो त्रिअक्षेदी रेखा है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि P समांतर क्यों तथा L एक तिर्यक छेदी रेखा है। P जो है वह क्योंकि समांतर, L जो है वो क्या है तो तिर्यक छेदी रेखा है। क्लियर। अब देखिए बुआ, अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, L जो है वो एक सीधी रेखा है। इस पे जो है वो ये कोण जो है वो हमारा दोनों जो है वो बनता है ना, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होगा तो लिखिए चूंकि हमारा 125 डिग्री प्लस ये हमारा F, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा रैखिक कोण से युग्म से, है कि ना। ये जो है वो सीधी रेखा पे ये दोनों कोण को देखिए, ये हमारा क्या एक सीधी रेखा है। यहाँ पे ये कोण है, ये कोण, दोनों कोण मिलाकर हमारा कितना होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा रैखिक कोण के युग्म से, रैखिक कोण के युग्म से, रैखिक कोण के युग्म से। अब देखिए हम F का मान निकालेंगे, तो F का मान निकालेंगे तो 180 माइनस ये 125, तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, देयरफॉर F बराबर 180 में से 125 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 2 जाएगा तो ये 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा निकला है 55 डिग्री। तो बुआ देखिए जब ये 55 है तो ये भी हमारा क्या होगा 55 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों जो है वो बराबर होंगे। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि कोण F बराबर होंगे कोण E के शीर्षाभिमुख कोण से। ये सब जो है वो बताए हैं आपको, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से ये हमारा बराबर होंगे। तो कोण F जो है वो 75 निकाल लेते, यहाँ 55 निकाल लेती है, 55 डिग्री बराबर कोण E हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम कोण E निकाल लेंगे तो ये कितना होगा 55 डिग्री हो जाएगा। यही तो इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। E और F जो है वो हमारा निकल गया। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, E और F निकल गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए चूंकि कोण F बराबर होंगे कोण A के, ये हमारा एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से। देखिए ये हमारा जो है वो समांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये कोण इनके बराबर, ये वाला कोण ये जो बचल है कोण, ये कोण इनके बराबर होंगे। तो ये हमारा जो है 55 है, तो ये भी हमारा क्या होगा 55 डिग्री। ये हमारा F बराबर 55 है, तो देयरफॉर ये कोण A बराबर भी हमारा कितना होगा बोरे, कहिएगा सर 55 डिग्री होगा। एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए कोण D जो है वह कोण B के बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से, कोण D जो है वो कोण B के बराबर होंगे। कोण D ये वाला कोण जो है वो देखिए, ये कोण जो है वो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये जो है वो हमारा कितना है, ये जो है वो हमारा 55 डिग्री दिया हुआ है D। तो B का मान हम निकाले हैं पहले, B का तो मान नहीं निकाले है ना, हम पहले B का मान निकालेंगे तब न जाके हम वहां पे रखेंगे। पहले हम B का मान निकाल लेंगे। तो B का मान हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो ये जो हम निकाले हैं, देखिए बुआ यहाँ पे देखिए ये जो है वो 3 6, देखिए 3 6 जो है वो हमारा एकांतर कोण है ना। तो चलिए ये तो हो गया। और देखिए एगो जो है वो बाहर वाला, एगो अंदर वाला कोण E जो है वो एक बराबर होगा, तो एगो बाहर वाला और एगो अंदर वाला। तो 1 5 देखिए 1 5 कौन सा है, संगत कोण के युग्म है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, एगो बाहर वाला है एगो अंदर वाला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण E बराबर ये कोण A हो जाएगा संगत कोण के युग्म से। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा संगत कोण के
युग्म से। ठीक है, कोण ई जो है वो हमारा 55 दिया हुआ है, तो ये 55 डिग्री बराबर जो है वो हमारा जो है वो कोण ए हो जाएगा। अरे बुआ ये तो मान हम यहाँ पे भी जो है निकाल लिया, चलिए खैर करने। ए का मान तो हमारा 55 डिग्री, देखिए दोनों तरीका से हम जो है वो निकाल लेते, दोनों तो जो है वो हमारा बतवा बराबर आया हुआ। अब देखिए ये हमारा हो गया है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 125 डिग्री है और ये जो है वो हमारा डी के बराबर होगा। ये भी हमारा क्या है, संगत कोण के युग्म है, एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर ये कोण डी बराबर 125 डिग्री हो जाएगा संगत कोण से। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा संगत कोण के युग्म से। ठीक है, तो डी का मान हमारा 125 डिग्री आया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 125 डिग्री बराबर ये कोण बी। तो देयरफॉर ये कोण बी बराबर कितना होगा 125 डिग्री। 125 डिग्री हो गया। तो देखिए अब जो है वो और कोणों का मान चाहिए, सी का मान चाहिए, ये हमारा 125 डिग्री। देखिए कोण ए हमारा कोण सी जो है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो बी का तो मान निकल ही गया, डी का भी मान निकल गया, बी डी का मान निकल गया। अब हमें कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है, चूंकि कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से। अब देखिए बुआ कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है, तो कोण ए कितना है, कोण ए 55 डिग्री है। हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा 55 डिग्री बराबर में ये कोण सी, देयरफॉर ये कोण सी बराबर ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर हो जाएगा, समझे ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 को ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 का न्यून राशि था और 6 का हम जो है वो 6 आंसर निकाल दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।